कद्दू और दाल बनती है इकट्ठी? मेरा तो नहीं ख्याल। ये सानू तो नहीं वेख के रेसिपी तैयार होनी पड़ी, आप ही घर में बात जा सकती कद्दू तो दाल वेख के। मैं अपने नए जॉगर्स के साथ चाहती थी कि घूम फिर आऊं गाँव में, मुझे कैसा लगेगा, कैसा फील। चलो ये देखें तिलों के लिए कितनी मोहब्बत से एहतमाम से इंतजामात किए जा रहे हैं। कहते थे जी मेहमान जो है वो बेजुबान होते हैं, ना तो अब मेहमान बेजुबान है और ना मेजबान बेजुबान है। ये देखिए ना, ये दरख्त है जी, नीम का दरख्त है और ये बिल्कुल सूख चुका था और ये देखिए कहाँ से ये अब फिर से इसने फ्रूटिंग अपनी ये फूटना इसने शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइस, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और ये देखें आप मेरा अचार, ये मैंने प्रॉपर रेसिपी शेयर की थी आप लोगों के साथ और ये अब आप मेरे अचार की शक्ल देखें। ये देखें जी, माशाल्लाह से अचार बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। और अब मैं जाने लगी हूँ गाँव से भी फरमाइश थी अचार की, और आपको पता ही है कि गांव भी मेरा घर है तो वहाँ भी हम हर वक्त ही पाए जाते हैं, तो वहाँ पे तो फिर अचार को पहुँचाना ही था। और कज़न जो है वो मेरी वहाँ पे, वो मुझे 2-3 दिन से कर रही थी कॉल के अचार, और मैं भूल जाती थी जाते वक्त। तो आज मैंने कहा स्पेशली मैं पहले ये डाल के रख लूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, और ये जल्दी की वजह से जी। अच्छा, थोड़ा सा मेरे अचार में एक है थोड़ी सी गड़बड़ के, जो इसमें मैंने आम डाले हैं ना वो ज्यादा गले हुए थे, मतलब ज्यादा जो येलो पके हुए होते हैं ना आम के लिए, कच्चे आम अचार के लिए ठीक होते हैं, लेकिन वो थोड़े से गले हुए थे। चलिए कर लेते हैं साफ। और जी बहुत दिनों से ना मैं शहर जाती थी और मुझे चाहिए थे जॉगर। ये देखिए मैं आपके साथ अपने जॉगर भी शेयर कर दूँ। ये मैंने कल अभी खरीदे हैं, मेरे पहले वाले टूट गए थे, और जब मैं फसलों की तरफ जाती हूँ ना तो कोई भी दूसरा जूता हो ना तो मुझे बड़ा मसला होता है कि पाँव स्लिप हो सकता है, बंदा इधर उधर। मामा ने इसी चक्कर में हमारे बहुत सारे शूज तोड़ भी दिए हैं। मुझे फिर घर में इनका जो कोई लगता था कि ये जरा इजी है, मैं वो पहन के चली जाती थी। तो इनके भी कई जूते मेरे फसलों में ना गाइस खराब हुए हैं, इवन कि मैं खुद से भी पहन के चली जाती थी क्योंकि वो फ्लैट है तो चले खुद से पहन के चली जाए। कितने तो इनके मैंने खुद से तोड़े हैं, जूते तोड़े हैं। और सज्जर ये मैंने ना कल जो जॉगर लिए हैं, इतना मैं फिरी हूं ना, कोई मैंने दुकान नहीं छोड़ी, कोई मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर ये जाके मुझे ये क्लाइव से मैंने लिया है, ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा है, कलर भी है ना थोड़ा डिफरेंट सा कलर, वैसे आमतौर पे जिस तरह के जॉगर्स का होता है उस तरह के व्हाइट या ब्लैक होते हैं, तो वो मैं चाह रही थी कि थोड़ा डिफरेंट हो। चलिए जॉगर के साथ वहाँ पे इजी फिर ऊंचे नीचे जैसे रास्ते होते हैं, खाले बनने वगैरह होते हैं फसलों में, तो जॉगर के साथ ही मैं वहाँ पे सही इजीली चल पाती हूँ। मुझे कोई शॉपर दे दो, ये डिब्बा मैं अचार का डाल लूँ जी। अचार मेरा बहुत ही मजे का बना है, और आजकल नाश्ते में तो मस्ट है कि अचार के बगैर ये डिब्बा भी साफ करना किचन में। मुझे एक शॉपर ला दो, मैं साफ कर लूँ ऊपर से। ये जी शॉपर में मैंने डाल ली। तुम्हें कहा है कि दरवाजा खुद तो आप किचन से आ रही हैं। हमारे यहाँ जी एक बीवी ने बच्चे दिए 3-4 बच्चे, और वो किचन में जो भी चीज पड़ी होती है फिर वो उसमें जाके मुंह मारते हैं, तो इसलिए मैंने इनको कहा हुआ है कि ख्याल रखा करो, खुला ना छोड़ा करो दरवाजा। तो मौसम भी आज वैसे इस तरह से है कि कभी तो एकदम बादल आ जाते हैं और कभी एकदम धूप आ जाती है।
रात को कैसे 12 बजे पापा और मैं बारिश में नहा रहे थे। रात हुई थी बारिश? हाँ जी। मुझे पता ही नहीं। साथ आजो चले। आप भी सो रही थी, रुमैसा भी सो रही थी, भाई भी सो रहे थे, मैं और बाबा सेन में कुर्सियां डाल के साथ आड़ू खा रहे थे। वाह भाई वाह। अच्छा ये अब ना ये तो डालते वक्त वो ना सज्जर वो इसको मैं साफ कर दूंगी। साफ करके ना फिर ये बाल्टी उठा के उधर किचन में रख दो। क्या करना है? चले गाँव। क्या करना है? क्या करने, बहुत सारे काम है करने को। फ्री नहीं हूँ मैं आज तो। कोई भी फ्री नहीं हमारे यहाँ तो गाइस, कोई भी फ्री नहीं है हमारे। आज संडे है मामा, छुट्टी है। हमारी कोई छुट्टी नहीं है। हम जो मजदूर किसान है ना, हमारी कोई छुट्टी नहीं है। ये देख रहे हैं आप तिल, आजकल हर मेरे व्लॉग में आपको तिल नजर आते हैं। वहाँ पे भी तिलों का ही रोला है। कभी उनको उठा के इधर रखते हैं, कभी उधर से ट्राली में डाल के उधर रखते हैं। मैंने आज 1000 रुपया लेना, किस चीज का? छुट्टी वाले दिन लेके अच्छा ले लेना चलो जल्दी निकालो। जमा करो। तो भैया आके कराती हूँ। बहरहाल ये मेरे जूते बहुत आरामदेह हैं सज्जल, मैं बड़ा इस वक्त एंजॉय कर रही हूँ। मैं थक जाती थी वहाँ पे, कोई भी जूता मैं पहन के जाती थी मैं थक जाती थी। क्या है? इन्हें तो नहीं टेस्ट करने जा रही है ये, इनकी क्या परफॉर्मेंस। ये भी सही बात है कि मैं अपने नए जॉगर्स के साथ चाहती थी कि घूम फिर आऊँ गाँव में, मुझे कैसा लगेगा, कैसा फील। चलो चले तो गाइस वहाँ चल के। काम तो कोई नहीं है, बस मेरा ख्याल है इन्हें टेस्ट करने जा। नहीं काम भी है, उधर जाके मैं बताती हूँ कि मुझे आज वहाँ कौन कौन ये अचार भी तो पहुँचाना है। अचार भी पहुँचाना है इनको, ये काम ही नहीं लगते। तो मैं चला जाता हूँ, आप बैठ जाए। तो मैंने अपने मामा का व्लॉग कौन करेगा कंप्लीट फिर? तो काम है ना, भी जोगर टेस्ट हो रहे हैं आप काम तो। सच्ची बात है आजकल तो यूट्यूब जितनी कंजूसी से हमें व्यूज दे रहा है ना, दिल टोटे टोटे हुआ जा रहा है। रोज मेहनत करते हैं, रोज निकलते हैं, प्लान करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, इतनी एफर्ट लगाते हैं और आगे व्यूज देख के दिल जो है ना गार्डन नहीं गार्डन होता, टूट जाता है। चलो आओ चलें। हम जा रहे थे जी गांव और अब आ गए हैं जी यहाँ पे मिस्त्री साहब हमारी फ्रिज ठीक करने। फ्रिज हमारी काफ़ी दिनों से ख़राब थी तो हम लोग ना फिर जी तो गैस वाइस फाइनली हम गांव पहुंच चुके हैं। साथ मुझे कह रहा था मामा आपको कोई काम तो आज है नहीं, मुझे लगता है कि आप सिर्फ अपने जॉगर्स में वॉक करने के लिए गांव जाना चाहती हैं। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं, वॉक तो फिर रोज़ ही मेरा आना जाना है, वो तो होती रहेगी। असल में ये तिलों का काम ही मुझे आज यहाँ करवाना था। ये देखिए वो लगे हुए हैं ना मजदूर, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं। हुआ कुछ इस तरह से है कि इन्होंने तकरीबन 2 एकड़ में ना, ये आपको दिखाऊं मैं, 2 एकड़ में तिल फैला दिए जो सूखने के लिए रखने थे। तो मैंने कहा कि भाई 1 एकड़ भी काफ़ी था कि अगर आप लोग इनको ज़रा करीब रख देते तो बाकी की जो ज़मीन है 1 एकड़ है उसमें मक्की काश्त हो जाती है। इतनी ज़मीन फिर ऐसे भी पड़ी रहे तो वो भी हमारे लिए नुकसान में ही है ना। तो ये मैंने लेबर लगाई है, ये देखिए वो काम कर रहे हैं। ये मैंने करवाना था, वो ऐसे ही मुझे छेड़ रहा था। खुद वो अब चलेंगे ट्राली और ट्रैक्टर लेने के लिए। ये जो करीब हैं वो उठा के ये वैसे रख देंगे और जो दूर हैं वो ट्रॉली में डाल के रखेंगे। तो गाइस ये काम था मेरा आज गाँव, और साथ मुझे ऐसे ही तंग कर रहा था। और क्या बात हो रही थी कि यूट्यूब पे इस वक्त व्यूज़ कम आ रहे हैं तो मुझे वो बड़ी टेंशन थी। होती है डेली जब देखते हैं ना कि आज की वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स, और देख के ना थोड़ी वो टेंशन होती है कि भाई मेहनत तो हम प्रॉपर कर रहे हैं, आगे अब क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। और अब भी मैंने आज अपना जो है मोनेटाइजेशन के लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया है। वॉच टाइम पूरा हो गया था मेरा। ये देखें जी वो वहाँ दूर ट्रैक्टर भी चल रहा है क्योंकि साथ साथ ज़मीन की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन अब जो है वो लेट हमें करेगा। एक दिन क्योंकि अगस्त का अब आज क्या 18-19 हो चुकी है, तो इन 2-3 दिनों में अगर मक्की लग गई तो वो बर वक्त तैयार होगी, और अगर देर हो जाएगी तो वो फिर आगे पकने में देर करेगी। तो इसलिए वो बाप बेटा लगे हुए हैं। जॉगर के साथ ही मुझे लग रहा है मैं स्लिप हो रही हूँ। एक ट्रैक्टर पे चल के रोटावेटर चला रहा है और एक ने अब यहाँ के पे ट्राली लेके आनी है जिस पे ये तिल इधर से उठा के इधर रखेंगे। और ये काम
साथ साथ लेबर के सर पे अगर आप नहीं खड़े हैं और नहीं करवाएंगे काम खुद से, तो वो कभी भी आपका अच्छे से काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मुझे आना था आज गाँव। फिर ये भी अच्छा है कि मूड भी आपका चेंज हो जाता है, काम भी आपका आप अपनी जिम्मेदारी के साथ करवा लेते हैं। बहुत होगी बातें बातें, अब मैं ज़रा देखूँ वो कर क्या रहा है, क्योंकि मैं दूर आ गई और वो मैं चेक कर लूँ ज़रा। ये जी खाले की सफाई हो रही है, क्योंकि जब नई फसल, क्योंकि तिलों को तो बस एक पानी लगा था और फिर उसके बाद खालों में पानी किसी ने लगाया नहीं, तो इसलिए खालों की इतनी बुरी हालत थी। और अब ये नए सिरे से ना सारे खालों की सफाई हो रही है, क्योंकि अब जब मक्की की फसल लगती है तो फिर तो ट्यूबवेल को बंद होना ही नहीं होता है, हर हफ्ते में पानी चलता है। तो ये साथ में लेबर ये इधर खाले पे भी लगी हुई है। हाय अल्लाह जी, मेरे तो नए जॉगर, मुझे लग रहा है मेरे नए जॉगर पहले ही दिन ये देखें ऊपर मट्टी लग गई है। ऐसे ही होता है फिर हमारे इन कामों में। वो जी दूर साथ साथ दिख रहे हैं, ट्राली ट्रैक्टर ला रहे हैं ताकि तिल वो उठा के आगे दूसरे एकड़ में कर देंगे ना मुंतकिल, तो फिर इस तरह से हमारा एक ही एकड़ जो है वो रुकेगा और बाकी की मक्की जो है काश्त हो जाएगी। तो गाइज गांव में फिरते फिराते बहुत अच्छे से मेरा टाइम भी गुजर जाता है और बहुत सारे काम भी मैं अपनी निगरानी में करवा लेती हूँ, जो कि एक बंदा फिर एक टाइम पे एक ही काम जो है वो करवा पाएगा, करवा सकता है, जारी बात है। ये देखें जी ट्राली आ गई और ट्राली में ये अब ना तिरपाल बिछा रहे हैं, क्योंकि एक बार जब यहाँ से तिल उठाएंगे ऊपर ट्राली में रखेंगे, कुछ ना कुछ इसमें से वो तिल का बीज जो है ना वो निकलेगा। तो ये तिरपाल इसलिए बिछा रहे हैं कि फिर जो भी गिरेंगे ना तिल वो इसके ऊपर गिरेंगे तो वो फिर नुकसान नहीं होगा। ये बहुत मेहनत वाली ये फसल है, ये जो तिल शरीफ पड़े हैं ना, जिन्होंने पता नहीं अब आगे के ओए ओए आए नू हटा आओ नू मोड़ में कर पीछा। तो ये बड़ी मेहनत वाली फसल है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत का काम है। आप देख रहे हैं कई दिनों से ये तिलों को ही संभालने में लगे हुए हैं। अब ये इसमें लोड करके दूसरी तरफ पहुंचाएंगे। ये देखें तिलों के लिए कितनी मोहब्बत से एहतमाम से इंतजामात किए जा रहे हैं। तो गाइस एक ज़माना था कि मेहमान की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। गांव वाले तो खैर अब तक भी करते थे, लेकिन अब हम यहाँ रोज़ आते हैं तो शायद इसलिए अब हमारी नहीं करते। जैसे ही मैं आई हूँ बताने के लिए कि आज हम इधर ही आए हुए हैं, बल्कि इनको पता है मैं इनके लिए अचार भी लेके आई थी। तो मैं जैसे इधर आई हूँ वो उन्होंने कहा है कि जी तुसी हुण आ गए हो तो तुसी सालन पका लो, असीं बैठे हैं मंजी ते चढ़ के। मुझे बताएं भला भले वक्तों में कोई ऐसा करता होता था मेहमानों के साथ? मेहमान आते थे उनसे पूछा जाता था क्या खाना है, क्या पकाए, क्या पिलाना है। अब तो कोई हाल ही नहीं रह गया। वैसे सही बात है, मेहमानों का भी वो कोई हाल नहीं रहा। मेहमान भी अब मुंह से बोल बोल के फरमाइशें करते हैं, आए खाना है, आए खाना है, इंज नहीं खाना। अच्छा खाने तो बाद तुसी मिठा को नहीं बनाया साडे लिए। हुण ते मेहमान भी मंग के मेजबाना का बुरा हाल कर देंगे। गाइस गल्लां सारियां ही बदली गई, भले वक्त सारे ही चले गए। अब ना मेहमान वैसे कहते थे जी मेहमान जो है वो बेजुबान होते हैं, ना तो अब मेहमान बेजुबान है और ना मेजबान बेजुबान है। अब सबकी जुबानें चलती हैं, सारे एक दूसरे से जान छुड़ाते हैं। तो जी बन रहा है यहाँ पे चने की दाल, और क्या है इसमें बनाने के लिए हमने जी आलू और चने की दाल। नहीं ये आलू नहीं है, बताओ ये है क्या? कद्दू। अच्छा
ये तो वैसे भी ऐसी रेसिपी है कि इसको देख के मेहमान वैसे ही हम अपने घर चले जाएंगे। भला कद्दू और दाल का भी कोई कॉम्बिनेशन है? कद्दू और दाल बनती है इकट्ठी? मेरा तो नहीं ख्याल। ये सानू तो नहीं वेख के रेसिपी तैयार होनी चाहिए, आप ही घर में बात जा सकते कद्दू ते दाल वेख के। भले वक्तों की एक बात सुनाते हैं कि किसी ने ना औरत ने अंगूठी ली थी, तो वो बड़े बेचारी वो चाहती थी कि कोई तो मुझसे पूछे कि मैंने ये अंगूठी कहाँ से, मतलब उसने पहली बार जिंदगी में कोई गोल्ड की चीज ली थी ना अंगूठी, तो वो चाहती थी कोई मुझसे पूछे। तो किसी को क्या पता कि उसने कोई गोल्ड की अंगूठी ली है। तो किसी ने जब नहीं पूछा ना, तो वो मायूस हो के ना उसने क्या किया काम, उसने अपने घर में इसी तरह उसका छप्पर था, किचन जो छप्पर होते हैं ना गांव में, उसने उसको आग लगा दी। जाहिर है जब गांव में आग लगेगी तो बहुत सारे लोग आएंगे ना भाग के देखने क्या हुआ क्या हुआ। बहुत सी औरतें आई, बंदे आए, क्या हुआ। तो फिर उसने बड़ा ट्रेजेडी सैड मूड में बताया, कहती मैं गई सी सुनार को लवण कण अंगूठी ते मैं आई हाँ तो साड़ी छपरी नु आग लगी खली है। मतलब इस बहाने से अब सब के आगे उसने यूं करके उसने अपनी अंगूठी दिखाई। फिर तो सब ने देखी। ये है जी मेरे जौगर का किस्सा। मुझसे इसने पूछा नहीं है तो मैंने अब तुम्हें आगे करके बताए हैं कि ये जौगर मैंने कल लेके आई हूँ। और अब तुम कीमत नहीं पूछ रही हो कि कितने के लिए, अब क्या चाहती हो कि मैं इस पे कोई ऐसा ही काम करूं, फिर तुम पूछोगी। डिस्काउंट ऑफर लगी हुई थी सारा साहिवाल में घूम के, किधर डिस्काउंट है गाइस। आपको पता है अगस्त में जो सारे ब्रांड्स हैं ना वो कुछ ना कुछ ऑफर लगाते हैं। हालांकि उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई वो डिस्काउंट किसी बंदे को देते हैं, लेकिन नाम की ऑफर लग जाती है। तो इस पे 8000 का टैग लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी 30% ऑफ है, तो ये मुझे मिली 5600 का जी। तो 2400 रुपया इसमें डिस्काउंट था उन्होंने, जबकि पता नहीं पहले भी शायद इतने कहीं होने, ये ऐसे ही करते हैं। तो क्लाइव से मैंने ये कल लिए थे, घर से मैं निकली हूँ बूटों की तारीफें जॉगर्स की करते 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 यहाँ पे भी खुद ही बताना पड़ा, इन्होंने पूछा ही नहीं मुझसे, तो फिर कैसे मैं ना बताती। आखिर मैंने 2-3 घंटे कल मैं शहर में घूम के सारे मैंने ब्रांड खैरातियों की तरह, जैसे मैं ना भूखों की तरह मैंने ब्रांडों के चक्कर लगाए कहाँ से थोड़े सस्ते मिल सकते हैं। तो ये फाइनली फिर वो कोई मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, ज़्यादातर वाइट और ब्लैक कलर में थे। मैं चाहती थी कि थोड़ा डिफरेंट हो, तो ये मुझे फिर कलर लगा स्काई ब्लू है, ये पता नहीं अब कैमरे में किस तरह का नजर आ रहा है, थोड़ा स्काई ब्लू एंड पर्पल सा शेड है, तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये ले ली। चलें जी, अब यहाँ पे तो हमारी जॉगर की स्टोरी हो गई है खत्म। अब अच्छे से मैंने बता दिया है, दिल का मेरे बोझ हल्का हो गया है। सालन जी सिचुएशन में देख के ना घर ही चली जाती हूँ, टाइम से पका लूंगी मैं तो जी। सही बात है, बैंगन और ये क्या है, चने की दाल और कद्दू। हाँ जी, ये जी थोड़ा डिफरेंट है कॉम्बिनेशन, मैंने ये तो कभी नहीं खाया। बहरहाल सच्ची बात है, वापसी की तैयारी कर लेते हैं। ये काम शाम अभी वो उनका चल रहा है, तिलों का जो करवाने हम आए हुए हैं आज ना गांव में। तो गाइस अब गांव मेरा ख्याल में मेरा व्लॉग भी बड़ा हो गया लंबा। वैसे यहाँ पे एक मैं आपको दरख्त दिखाती हूँ, मैं आई हूँ तो मेरी उस पर नजर पड़ी, अल्लाह ताला की कुदरत मैं आपको दिखाती हूँ। इधर आए जी, इधर आएंगे। ये देखिए ना, ये दरख्त है जी, नीम का दरख्त है और ये बिल्कुल सूख चुका था। और ये देखिए कहाँ से ये अब फिर से इसने फ्रूटिंग अपनी ये फूटना इसने शुरू कर दिया है। मतलब मैं आई हूँ तो मैंने देखा, मुझे बड़ी हैरत हुई है कि किस तरह से ये, लेकिन ये फिर अल्लाह ताला का निज़ाम है। फिर वैसे इसमें तो उसकी कुदरत में तो कोई शक नहीं था। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है अब ये। तो चलें जी, इसके साथ ही आज का जो व्लॉग है ना वो यहाँ पे वैसे कैसा लग रहा है? खूबसूरत लग रही, अच्छी लग रही है। तो जी आज का व्लॉग हम करते हैं यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर एक नया व्लॉग के साथ। और आप सब भी प्लीज गाइस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। पता नहीं क्यों मेरा चैनल जो है ना दिन ब दिन मुझे वो डाउन होता नजर आ रहा है और मुझे टेंशन भी हो रही है। और अब तो मैंने मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है, लेकिन साथ साथ ही चैनल डाउन भी है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज।